तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं द वाई फैक्टर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिमांडिंग स्किल्स एंड जॉब्स इन 2030 पार्ट 2, क्योंकि इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आराम से आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद ही देखिएगा। उस वीडियो पे आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था और कमेंट में भर भर के लिखे थे पार्ट 2, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और बताते हैं आपको वो कौन कौन से जॉब्स या स्किल्स हैं जो कि आने वाले समय यानी 2030 तक काफी डिमांड में रहेंगे। हो सकता है उसके बाद भी कुछ जॉब का डिमांड रहे और कुछ का कम हो जाए, लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले समय में ये और ग्रो ही करेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना कोई टेंशन के। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारे पहले नंबर पर जो जॉब आता है वो है न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है वैसे वैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी डेवलप होते जा रहे हैं, जो कि ह्यूमंस को अलाउ करते हैं किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए विद देयर थॉट्स, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन तो हम लोग कर ही रहे हैं कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस के साथ। यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू है टेक्नोलॉजी की दुनिया में और इससे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी। जैसे डिसेबल लोग भी आसानी से अपने थॉट्स की मदद से अलग अलग डिवाइसेस या कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स के थ्रू। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर होते कौन है। न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर एक प्रोफेशन है जो कि ह्यूमंस को इंटरेक्ट कराता है कंप्यूटर से। बेसिकली न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर एक इंटरफेस डेवलप करता है जिससे कि ह्यूमंस किसी भी मशीन से कम्युनिकेट कर सके, ना कि फिजिकली बट मेंटली। इसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर का भी डिजाइनिंग होता है जिससे कि न्यूरल सिग्नल को डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट किया जा सके। एक न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर को दोनों के कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा, ह्यूमन ब्रेन के भी और कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्सिटी को भी, ताकि वो उन दोनों के इंटरेक्शन के गैप्स को भर सके। आखिर वो कौन कौन से स्किल्स है जो कि एक न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर के पास होना ही चाहिए। हमारे पहले नंबर पर जो स्किल आता है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरो साइंस। एक न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर के लिए न्यूरो साइंस का डीप अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है। इसमें वो ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में जानता है कि ब्रेन अदर बॉडी पार्ट से कैसे इंटरेक्ट करता है। तो हमारी इस लिस्ट में दूसरा पॉइंट आता है प्रोग्रामिंग स्किल्स। न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर को सॉफ्टवेयर डेवलप करना आना ही चाहिए ताकि वो न्यूरल सिग्नल्स को इंटरप्रेट कर सके सॉफ्टवेयर के मीडियम से। और एक न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर को पाइथन, C++ और मैटलब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही चाहिए। इस लिस्ट में तीसरा है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी डिजाइन के फील्ड में क्रिएटिविटी सबसे मेन पॉइंट होता है और एक न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर के लिए काफी जरूरी है कि वो क्रिएटिवली सोच सके और कॉम्प्लेक्स चीजों को इनोवेशन के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सके। इस लिस्ट में चौथा पॉइंट आता है कोलैबोरेशन। न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर को दूसरे के साथ काम करना आना चाहिए, जैसे कि न्यूरो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और प्रोडक्ट मैनेजर, ताकि वो सॉफ्टवेयर को अच्छे से डिजाइन और डेवलप कर सके जरूरतों के हिसाब से। अब आप लोग सोच रहे हो कि न्यूरल इंटरफेस डिजाइनर का फ्यूचर क्या है। तो इस टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगर ये हेल्थ केयर के सेक्टर में आ गया तो ये पूरी तरह से हेल्थ केयर सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज कर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे जॉब की ओर, जो कि है ट्रेंड वॉचर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रेंड वॉचर होते कौन है। तो ये वो लोग होते हैं जो अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज की हेल्प से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस देते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से ट्रेंड आने वाले हैं और उसके हिसाब से कैसे उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ढालना है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी को ग्रोथ मिले। एक ट्रेंड वॉचर के पास काफी ज्यादा टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिससे कि इमर्जिंग ट्रेंड्स को ये आइडेंटिफाई कर सके। और ये सिर्फ रिसर्च करने तक ही सीमित नहीं रहते हैं, ये पैटर्न्स को समझते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं। और ये सारा डाटा को एनालाइज और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे फ्यूचर में कौन से ट्रेंड्स किस शेप में ढलने वाले हैं। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि इसका डिमांड क्या है आज के समय में। तो इसका डिमांड वेरी करता है इंडस्ट्री और लोकेशन के हिसाब से। यूएस के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की माने तो इसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ 20% होगा 2020 से 2030 के बीच में। और वही कनाडा की बात करें तो ये 11% होगा 2019 से 2030 तक के बीच में। और आखिर में यूके की बात करें तो इसमें 28% की ग्रोथ मिलेगी 2018 से 2028 के बीच में। अगर ये अच्छे चलते रहे तो इनकी डिमांड आगे भी होगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2028 के बाद इनकी मार्केट में डिमांड खत्म हो जाएगी। तो आप लोग जानना चाहते हो कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है तो इसकी सैलरी भी बता दो। तो यूएस में एक ट्रेंड वॉचर की सैलरी होती है $65,000, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने पे 54 लाख आता है। वही कनाडा की बात करें तो ये 37 लाख पर ईयर पे आता है। और यूके में 28 लाख से 35 लाख के बीच में इसकी सैलरी रहती है पर ईयर के हिसाब से। हर एक फील्ड में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, तो इस फील्ड में मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी क्वालिटी है जिससे एक सक्सेसफुल ट्रेंड वॉचर बन सकते हैं। पहला नंबर पे आता है क्यूरियोसिटी। अगर आप में कुछ भी नया जानने की क्यूरियोसिटी होगी नहीं तो आप नया चीज एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और ट्रेंड वॉचर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट काम है कि वो वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके हिसाब से अपने ट्रेंड को प्रिडिक्ट करे। तो उसके लिए तो ये काफी जरूरी चीज है। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है एनालिटिकल स्किल्स। एक ट्रेंड वॉचर को बहुत सारे डाटा और पैटर्न्स को एनालाइज करना रहता है। तो एक ट्रेंड वॉचर में एक एबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो बड़े से बड़े डाटा और पैटर्न्स को आसानी से समझ सके, और ना ही सिर्फ समझ सके और अच्छे से एनालाइज भी कर सके। और इसी में तीसरा पॉइंट आता है क्रिएटिविटी। आजकल किसी भी फील्ड में देखें तो क्रिएटिविटी की डिमांड हर जगह है। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आपका डिमांड बहुत ही कम होगा, और ये तो खैर ट्रेंड वॉचर का ही जॉब है। अगर आप में क्रिएटिविटी होगी ही नहीं और नए नए आइडियाज आप क्लाइंट के सामने कैसे पेश करेंगे। तो क्रिएटिविटी एक मेन फैक्टर है किसी भी ट्रेंड वॉचर के लाइफ में। अगर आप इसमें करियर बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करियर आप कैसे बना सकते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले आपको एक बैचलर्स डिग्री करनी होगी मार्केटिंग में, साइकोलॉजी में या स्टैटिस्टिक्स में। आपको इंटर्नशिप के थ्रू वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा किसी भी फील्ड में, जैसे मार्केटिंग या स्ट्रेटेजी के फील्ड में। उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट रिसर्च। तो हमारा तीसरा नंबर पर जो जॉब आता है वो नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर का। नैनो टेक्नोलॉजी एक फास्ट इवॉल्विंग फील्ड है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो कि एक नैनो लेवल पे होते हैं। एक नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाउंड्रीज को पुश करने में, ताकि इससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिल सके। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर रोल क्या होता है एक नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर का। तो एक नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर रिसर्च और डेवलप करता है नैनो स्किल्स मटेरियल्स और प्रोसेसेस पे, और डिजाइन और फैब्रिकेट करता है नैनो स्किल स्ट्रक्चर और सिस्टम को, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है जिससे कि वो एनालाइज कर सके उस नैनो मटेरियल के बिहेवियर को। एक नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर का काम ही होता है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करे, जैसे कि नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना, नैनो मटेरियल्स बनाना और नैनो मेडिसिन बनाना। एक नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर बनने के लिए क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशन चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंजीनियरिंग के फील्ड में, या तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो। आपको नैनो स्केल के फेनोमेनन और प्रॉपर्टीज के बारे में डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास नैनो स्केल डिवाइसेस को डिजाइन और एनालाइज करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के माध्यम से, और आपको बहुत ही प्रिसीजन से काम करना होगा नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स पे। अब इसकी सैलरी की बात करें तो यूएस में इसकी सैलरी है $70,000 से लेके $1,30,000 पर ईयर के हिसाब से, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने पे 57 लाख से 1 करोड़ पर ईयर के बीच में आता है। और इंडिया में इसकी सैलरी की बात करें तो 4 लाख से 12 लाख पर ईयर के बीच में इसकी सैलरी आती है इंडिया में। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। अगर आपको इसका पार्ट 3 देखना है तो हमारे कॉमेंट में लिख दीजिए पार्ट 3, क्योंकि मेरे पास और भी डिमांडिंग जॉब्स के लिस्ट हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता चले इस जॉब्स के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।